Please welcome Mr. Zakir Khan. ये चारों दिखने में जितने भोले भाले लग रहे हैं नहीं, आप सब जानते हैं इनको। कुशा हमारे शो पे दूसरी बार आई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुशा कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, तो मैं जाकिर भाई से शुरुआत करना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने लड़कियों के मेकअप के ऊपर ना बड़ा डिटेलिंग में कुछ बताया था। भाई आप सिंगल हो इसलिए डिटेल में जाते हो कि मेकअप वगैरह का भी डिप्लोमा किया आपने? साहब ऐसा है कि दूल्हे नहीं बने तो क्या हुआ, बारातों में तो बहुत नाचे हैं। मतलब कि है ना, मॉइस्चराइजर क्या होता है, मैं उसी में पागल हो गया था पहली बार जब मुझे पता चला। अच्छा। क्या ना, हमारे घर में बहन नहीं है, ठीक है, तो सेंसिटिविटी और मेकअप का सामान दोनों नहीं पहुंच पाया। तो जो भी हमें दोस्त मिली हमने तो पूरा पूछ लिया, अच्छा ये कैसे लगाते हैं, ये कैसे लगाते हैं, ये क्या होता है, होगा पूरा डिटेल में हमने जाना। तो वो हमारा नॉलेज है साहब, हमको तो बहुत पसंद है। जैसे कुशा से भी हमने पूछ लिया कि अच्छा ये काजल कैसे लगाते हैं, ये सब पूरा ट्यूटोरियल ले लिया है इन्होंने मुझसे। लड़कों का मेकअप करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या दाढ़ी रख के ऊपर बादाम तेल लगा लेंगे हम। लड़कों का तो देखो साहब, हमको क्या चाहिए, तैयार होने के लिए लड़कों को दो चीजें चाहिए होती है, पानी और टॉवल। एक्चुअली मुंह पे पानी मारा, टॉवल से पूछा तैयार है लड़का, वाह अभी शादी करा दो इसकी। मैं सबको बता दूं कि उपमन्यु यहाँ भी ऐसे आया है। मुझे लग रहा है अगर टी शर्ट हो तो टॉवल की जरूरत नहीं होती। दो कपड़े क्यों खराब करने हैं? मतलब हाँ करना तो देखो, चाहे इंजीनियरिंग कर लो चाहे स्टैंड अप कॉमेडी कर लो, देखो बंदा कमाता किस लिए, दाल रोटी के लिए। अच्छा अर्चना जी का सवाल था, बोल रही थी कि इनसे पूछना कि आप सब यूट्यूब पे इतने सारे आपका काम है, तो घर पे आपके नॉर्मल बेल है या वहां पे बेल आइकॉन लगा रखा है? अच्छा जब आपके घर वालों को पता चला कि आप पहले बता दिया था आपने कि सीधा उन्होंने यूट्यूब पे देखा, पैसे कमाने लग जाता है बच्चा तो फिर नहीं तो जाता? वही मैं बोलता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली में एक बार लक्ष्मी आ जाए वो कारण नहीं पूछते फिर उसका, उन्हें लगता है कि तो लगता है छेड़ो मत, चली जाएगी, नाराज हो जाएगी। मेरे को यही लगता है कि माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। नहीं, मुझे लगता है वो लालची हैं। अच्छा ऐसा हमेशा बोल, पता नहीं इसमें भी कितनी सच्चाई, हुई बात सुनी सुनाई बातें कि जो लड़कों का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है अच्छा, वो लड़कियां बड़ी जल्दी इंप्रेस होती हैं उनसे। ये नहीं क्या झूठ है। वो सच नहीं है इसमें। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं जाकिर? हाँ कोई क्या क्या कह रहे हो? आपका क्या स्कोर है? स्कोर मतलब आपको इतना कहा प्लेयर लग रहा हूँ, कल चश्मा खरीदा है वाला। हाँ ये बहुत और इम्पोर्टेंट आप होता है। यार हमसे क्यों पूछ रहे हो, आप हमसे ज्यादा ट्रिपल सालों से कर रहे हो। यार आपका स्कोर क्या, आप बताओ ना यार। आप पर मेरी इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन नहीं होता हमसे। मेरी प्रॉब्लम नहीं, मैं काम ही करता रहा, तो बाहर जाके देखा ही नहीं, मतलब जिंदगी इसी में निकल गई भाई। आई थिंक रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं और आप तमीज से बात करते हैं, वो चीजें लड़कियों को बहुत पसंद होती हैं। चाहे लड़का शादीशुदा ही हो। रिस्पेक्ट तो वो उस लड़की के लिए खुश हो सकती है जिनसे उनकी शादी हुई है। वो दे आर हैप्पी फॉर देम कि बहन तूने तो अच्छा कर लिया, मेरे को ऐसे भी ऐसा कौन कोई लोग मिल होते हैं जाए। जो दूसरों की शादी से खुश होते हैं? मैंने तो नहीं देखा। शादीशुदी से तो शादी तो गलती है आइडिया। कई लोग कुछ वैसे बोल देते हैं। हाँ। अर्चना जी मुझे कहती है मुझे पोएट्री बड़ी पसंद है, हालांकि शायरी बोलने वाले को खा गई, यहाँ पे बैठते थे। जाकिर भाई आपके ना कॉमेडी तो कमाल होती है, कभी कभी आपके शेर सुनने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे 15-20 सेकंड के क्लिप जो आपके सीरियस जो शायरी होती है जी वो साहब। बड़ी कमाल की होती है, कुछ हो जाए जाकिर तो भाई? एक आधा शेर, क्योंकि आपका शो है साहब, तो एक फनी शेर से शुरुआत करते हैं। जी तो एक शेर कहा है कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी, कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, मैंने अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी है। बहुत अच्छा। एक शेर है कि कहा है कि बताने की बात तो नहीं है, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या? हाय हाय कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या? वाह।
कि बताने की बात तो नहीं है, पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपना है तुमसे, एक बार जताने दोगी क्या? और तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा। कि तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा। एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास, तुम लगाने हाय 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 क्या बात है खान साहब, बहुत बढ़िया। ये आदमी एक तरफ सिंगल बता देता है, फिर एक तरफ ऐसी शायरी सुना देते हैं, फिर लड़के भागे फिर रहे इधर से उधर, करना क्या है? सख्त लौंडा हुआ। भाई साहब एक बात बताओ, जी साहब। एक तो इतना रोमांस आपके अंदर भरा पड़ा है, जी साहब। सिंगल कैसे फिर? साहब जादूगर से थोड़ी पूछते हैं कि ट्रिक थी कि मैजिक था। मैं कह रहा हूँ साहब, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले। जितने सख्त लौंडे यहाँ पे मौजूद हैं, एक बार बताएं। सच लौंडे। तो देखो, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता जो सही जगह पिघले। हाय हाय तो ऐसे ही एक दो पिघले शेर बताए तो हम आप लोगों को। जी। ठीक है ना? कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती। तुमने कौन से दरवाजे खोल दिए? घर पे लोगों को अपनी ड्रिंक बना लेनी चाहिए अब। एक एक हो जाए हल्का हल्का। लवली लवली। साहब कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती। न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। वाह। और हाँ, सही बात है तो कहती है। हाँ, सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती। क्या बात, क्या बात। अच्छा, आप सब लोग तो फॉरेन में भी शोज करने जाते हैं, जैसे हमारा पांडे ना जो पीछे ड्रम के भी नीचे बैठा हुआ है। पहली बार हम इंटरनेशनल फ्लाइट में गए ना, तो ये बाथरूम में गया तो इसने वो आती ना आवाज हुश करके, तो इसको लगा मैंने इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी है, इसको ऐसा लगा। आपका क्या एक्सपीरियंस था जब पहली बार फ्लाइट में बैठे? इंटरनेशनल तो छोड़ो, फ्लाइट होती है। पहले तो इकोनॉमी क्लास में ना रिलेशनशिप बड़े बनते हैं, क्योंकि जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होती है, थोड़े थोड़े एक आध ड्रिंक आ गया, उसके बाद आप किसके कंधे पे सो रहे होते हो, कोई आपके कंधे पे सोता है। बिजनेस क्लास वाले तो अलग ही होते हैं, मैंने देखा, अलग ही किताबें होती हैं, और ही रशियन राइटर ज़ेलेंस्की की बुक पढ़ रहे हैं। एक फर्क ये भी है, जैसे कि फ्लाइट जब टर्बुलेंस आता है, हाँ। तो इकोनॉमी वाले एक दूसरे को देख लेते हैं कि अरे भाई भाई सब ठीक है ना, है ना। फर्स्ट क्लास वाले अपना डर खुद में लेके बैठ रहते हैं कि चुपचाप कि है हार्ट अटैक से ही मरूंगा अब तो, मैं लग रहा है। तो टर्बुलेंस होता है ना, तो इकोनॉमी वाले ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, बिजनेस क्लास में और ले फर्स्ट क्लास की टिकट। भाई आप YouTube पे जब जितने भी वीडियोस बनाते हो, बड़ा बिंदास बोलते हो, डंके की चोट पे बोलते हो। कभी ऐसा हुआ कोई ऐसी बात बोल दी हो कि खुद के डंके पे चोट लगने की नौबत आ गई हो? निकल जाती ना बात। नहीं यार साहब, मैं तो बहुत ध्यान से ही बोलता हूँ, मैं तो। मैं ध्यान से बोलता हूँ। और इतना तो वकील हूं मैं। साहब देखो, अगर खुलेआम अगर आपके शो पे पहुंच पा रहे हैं तो ध्यान से ही बोला होगा। आप सब अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हैं, नीचे लोग बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। मैं कुछ फोटोग्राफ्स निकालनी है, आपको दिखाना चाहता हूँ। जाकिर ने फोटो डाला, सब कुछ मीठा नहीं होता, कड़वी घूंट भी पीनी पड़ती है, दोस्ती की कहानी सुनाने के लिए निभाने की कहानियां जीनी पड़ती हैं। वाह। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। जाकिर भाई इन दोनों को कन्विंस कर रहे हैं, तीनों ऑटो में चलते हैं, किराया कम लगेगा। एक्चुअली बात तो वही होती है। इसमें तो हो सकती है, तो बात है, तो कुछ नहीं है। हाँ। कपड़े देख के लगता है हाफ शर्ट वाले की कॉर्पोरेट जॉब है और ये दोनों उधार मांगने आए हैं। ऐसे तो फिर जाकिर भाई के कपड़े देख के कहोगे वो शिलाजीत और अश्वगंधा बेचने आए हैं। सारे कमेंट सच है। और दिखाइए, ये वही सिंगल लोग हैं जो पार्क की झाड़ियों में बैठे कपल्स को परेशान करते हैं। और दिखाइए, जाकिर भाई ने फोटो डाला है, had a super fun time chatting with the legend moon star अक्का बबीता जी। तो सिंगल ही हैं फिर आप? आइए नीचे कमेंट देखते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं इन्होंने ये जैकेट और जीन्स सिर्फ बबीता जी से मिलने के चक्कर में खरीदी है। बबीता जी से मिलकर जेठालाल इतना लाल नहीं हुए जितना जाकिर लाल हो रहे हैं। और दिखाइए, बस खत्म। कुशा, आप इतना सोशल मीडिया पे रहती हैं, हमने आपके बारे में सुना है कि आप पहले लोगों को सलाह देती थी कि सोशल मीडिया पे इतना मत रहा करो, और उसके बाद खुद आप इतना रहती हैं। कहते कि जब आप घर पे नहीं होती तो सोशल मीडिया पे होती हैं। एक हमने आपका एक बात सुनी थी कि आप अंडमान कहीं गई थी शायद, और आपका मोबाइल बंद हो गया था, क्या हो गया था?
वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है एक्चुअली। अच्छा, तो फिर कैसे कटी जिंदगी? अंडमान में नेटवर्क नहीं आते। नहीं, मेरा पूरा काम फोन पे है। जैसे ये तीनों शोज करते हैं, स्टैंड अप शोज करते हैं, मेरा सारा काम ही, मेरा ऑफिस इज द फोन, बिकॉज मैं वीडियो फोन पे डालती हूँ। तो वहां पर नेटवर्क ही नहीं आया 3 दिन, तो मुझे कुछ पता ही नहीं लगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। मैं बहुत अपसेट हो गई। तो मैंने खाना नहीं ये नहीं होता कि मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने उस दुख में और खाना खा लिया था। ऐसा नहीं होता मैंने खाना नहीं खाया था। और ऐसा भी नहीं पाजी, आप कुशा से कभी मिलोगे, मतलब हम मिले थे तो कुशा हमें बताती है कि तुम दोनों को इंस्टाग्राम पे और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ऐसे रील बनानी चाहिए। दोनों को नहीं आती, हमें बनानी। रील नहीं बनानी आती? कुछ भी नहीं, आप क्या कर लेंगे उसमें, हमें वो क्रिएटिव वो वाला पार्ट आता ही नहीं है कुछ भी। तो वो उन्होंने आइडिया भी दिए थे कि इसको अपने इस स्टैंड अप का इतना सा पार्ट काट के तुम डालो। तो इन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिया, मैंने वो डाल दिया। इन्होंने तो वो भी नहीं करा। एक वीडियो मैंने डाली, वो वीडियो सही में ठीक ठाक चली वो रील, तो मैं कहा अब तो करेंगे ये। मैंने कुशा को थैंक यू बोला, मैं कहा तो अब देखो फॉलोअर्स कैसे बढ़ाता हूँ मैं। बस वो दिन था और आज का दिन है, दोबारा नहीं डली दूसरी। अभी रिसेंटली इन्होंने बालम थानेदार पे डांस किया। वो दुआ ने बनाई। अच्छा, लड़कियां तो ठीक है कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। मैंने किया। चलो फिर टॉपिक चेंज करते हैं। बसी साहब एक बात बताओ, आप जब भी मुंबई आते हो, आप अभिषेक के घर पे रुकते हो? आपका प्यार ज्यादा है कि किराया वगैरह आप देना नहीं चाहते? मैं रुकता नहीं हूँ घर पे, मैं आता हूँ घर पे। अच्छा। तो मैं कहीं भी होटल होगा, कुछ भी होगा, तो उसके बाद मैं फोन करता हूँ कि कहाँ पे है, क्योंकि भाई ज्यादा बिजी रहते हैं। इसका आदमी का मुझे पता है, ये आपको बैग टांग के बैंड्रा में घूमता मिल जाएगा ऐसे ही। रैंडम प्लान बनाता है। रैंडम ये घूमता ही फिरता है ऐसे ही पैदल ही कि हाँ यही तो है, चलो चल लेते हैं, कोई मतलब नहीं कहाँ पे। तो मुझे पता है आसपास ही होगा कहीं। अच्छा। दिल्ली में मैं अकेले रहता हूँ, यहाँ पे अकेले रहता, तो पता है जाना, इसके बाद जाके रुकना है। ये भी बड़ी मौज होती है जब आप अकेले रहते हैं ना यार दोस्त सारे, उसके बाद सबकी शादियां हो जाती है धीरे धीरे, फिर ये माहौल भी नहीं बनेगा। मैं तो बोल रहा हूँ शादी नहीं करनी चाहिए, सबसे मैं बोल रहा हूँ, सबसे बोल रहा हूँ मैं, मत करो बिल्कुल। मेरे घर वाले पीछे पड़े हुए हैं शादी के मेरे। अरे मैं घर गया था एक बार अभी, तो मेरी मम्मी कह रही कर लो बेटा शादी, क्या हुआ? मैं कह नहीं अभी टाइम नहीं है। तो कह रही देखो हमारे सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी रहता है, 45 साल का हो गया, शादी नहीं हुई अब तक बेचारे की। मैं कहा बेचारा क्या है इसमें? कह रही बेचारा अकेले ही कपड़े सुखाता रहता है, ठीक है, अकेले बैठ के कबूतर देखता रहता है, पूरी बिल्डिंग में उससे कोई बात भी नहीं करता है। मैं कहा तो करता क्या है? कह रही स्मगलर है। मैं कहा पहले वो बताओ, ठीक है। पहले इनके लिए कुवारा होना ज्यादा बड़ी कि ये हिटलर की बोलेंगे मुझे ठीक नहीं थी, बाकी भूल जाएंगे उसने क्या किया, ठीक है। ये इनको वो है। ऐसे कोई बाहर का किस्सा सुनाओ मजेदार, क्योंकि आप लोग, मैंने देखा अभी बस्सी भी बाहर थे, आप भी कितना घूमते रहते हो। मेरी बेइज्जती इतनी इंडिया में हो चुकी है कि मैं बाहर किसी को चांस ही नहीं देता। एक तो अपनी और बच्चों की बनती नहीं है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे सबसे प्यारे होते हैं 5 से 10 साल वाले, क्योंकि उनको तुम काम बता सकते हो, चल पान ले क्या। 11 के बाद वाले बच्चे नहीं है। हाँ। वो सब बाप है, उनको सब पता है परियां छोड़ के गई थी कि नहीं गई थी। सबसे भयंकर बच्चे होते हैं 1.5 से 2.5 वाले। समझ गया ना किन की बात कर रहा हूँ? वो जो चल नहीं पाते हैं पर बोलने लग गए, वो अब पता कुचू वाले। उनके हाथ में सामान आने लग गया पर उनको पता नहीं इसका करना क्या है। हाँ। वो तुम्हारी आंख में चम्मच मार देंगे। अरे मैं उस दिन कॉफी पी रहा था, मेरा बेटा रिमोट डाल गया उसमें। पर बेटा ऐसा करता है, बेटी नहीं करती, वो बहुत ध्यान रखती है। उस तो मुझे शक ही रहता है कि उस दिन कॉफी में डाल गया। एक दिन आया बड़ी तेजी से, वही चलना ही सीखा अभी, वो आया फटाफट टेढ़ा मेढ़ा लटकाते, आते ही मेरा मोबाइल उठाया। मुझे शक था कि क्या करने वाला ये, क्योंकि बाप तो मैं ही हूं उसका। वो गया मेरे कमरे में, सीधा ही कमोड उठाया, मैं वहीं पकड़ लिया। पर ये करते वाकई। हाँ, तो अपना बच्चों से अब प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने ये वाला कल्चर बना दिया कि अगर आप कुत्ते से बात नहीं करते हो, बच्चे से बात नहीं करते, आप इंसान अच्छे नहीं हो। हाँ, correct. ठीक है ना? और अपने से दोनों से, मेरे से जो जवाब नहीं दे रहा उससे बात करने का कोई मतलब नहीं। एक तरफा आशिक मुझे समझ में आता है, एक तरफा बात करने वाले मुझे समझ में नहीं आते। अगला जवाब नहीं दे रहे, लोगों गुचू गुचू। अपने बस का नहीं है ये सब। मैं ट्रेन में बैठा एक बार, इंदौर से मैं दिल्ली जा रहा था, ठीक है। तो मैं बिस्किट विस्किट लेके रखता हूँ, ऐसे ही अपने को पसंद है। बच्चा रो रहा भयंकर, 2.5 साल की लड़की, चैंप है, पूरा डब्बा उसने तहस नहस कर दिया। तो मुझे लगा यार कि बच्ची है, रो रही है ना। तो मैंने उसको बिस्किट दे दिया। अच्छा, उसकी मदर नहीं थी, फादर ही थे जो संभाल रहे थे। बाप से ऐसे संभाल नहीं रहा बच्चा, वैसे वो भी हो रहा था। मैंने कहा थोड़ी देर में आती होंगी, वो संभाल लेंगे, उनको ट्रिक ज्यादा अच्छी पता होती है। उसने बोला नहीं, खुददार बाप था सब, नहीं करके उसने बोला मैं बाहर खिलाता हूँ ये, ठीक है। ऐसे उठा के मैंने बिस्किट ऑफर किया, उसने बिस्किट नहीं लिया। मैंने कहा अपना क्या, अपन ही खाने वाले थे वैसे भी, और मैं खाना खा के आया था। 5 मिनट बाद वो पुलिस वाला लेके आ गया। अच्छा, कि ये नशे के बिस्किट खिला रहा है।
नशे के बिस्किट। अब वो पुलिस वाले ने मेरे से पूरा बिस्किट खिलवाया मेरे को, खा के दिखाओ कि इनमें नशा। अब मुझे आ रही नींद, मैं सोया हुआ नहीं कल रात का, मैंने यहाँ आया तक खाना खा रखा। हाँ पूरा बिस्कुट पे बैठ गया, उबकी आ रही है मेरे को, उबकी आई है, मुझे पकड़ लेगा अभी। अभी उतार लेगा, ये पक्का इसमें जहर था। बाप रे। तो मेरी इतनी बेइज्जती इंडिया में हो चुकी है, मैं बाहर फॉरेन में ये सब रिस्क लेता ही नहीं, मैं टहलने नहीं जाता, मेरे को चांस ही नहीं लेना है मत। और मुझे समझ में आया कि जैसे अगर आप फॉरेन में जाओ और उनसे अगर आप एक्सेंट में बात करो, एक्सक्यूज मी वेयर इज द 5th स्ट्रीट, उनको समझ में आता है कि अपन ट्राई कर रहे हैं। हाँ। तो वो और कॉपी करते हैं कि ओह रियली यू वांट गो 5th स्ट्रीट 5th स्ट्रीट। तो मैं इसका इलाज ना कि मैं ये वाला एक्सेंट वैक्सेंट वाला ट्राई करता ही नहीं हूँ, मैं सीधे उस पर रहता हूँ कि हेलो ब्रदर 5th रोड। उन्हें खट समझ में आता है ये। कुशा की मम्मी की भी एक अपनी डिक्शनरी है, ये आप खुद बताएंगी। कुशा, क्या है आपकी मम्मी की डिक्शनरी जो है, क्या मेरा है? पूरा करियर ही मेरी मम्मी की वजह से चल रहा है एक्चुअली। 70% ऑफ माय करियर बिकॉज मैं उन्हीं की नकल करती हूँ अपनी वीडियोस में। अच्छा। वो कुछ भी शब्द बनाती है और उनको पता ही नहीं कि वो कितनी फनी है, राइट? उनको अंदाजा ही नहीं कि वो That's the कितनी best फनी kind है। of funny. तो वो वो अगर बोलती है ऐसे कि ना घर चलो मैं घसुंड मारूंगी तुमको, कसुंड मारोगे। एंड घसुंड, मुझे लगता है घसुंड इज लाफा मुक्का समथिंग, पर जैसे वो चल रही होंगी घसुंड के जैसे बैठे हुए हो, तो घसुंड एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, किसी को नहीं पता। कसुंड। और फैमिलीज में होता ही है ना कि पहली बात ही वो आपकी बॉडी पे कमेंट करते हैं। तो एक आंटी बस ऐसे आएंगी और बोलेंगी कुशा बड़े फ्लफी हो गए हो यार, फ्लफी हो गए हो। फ्लफी कौन? अरे कुत्ता थोड़ी ना हो, फ्लफी कौन बोलता है? और हमारे तुम पता है शादियों में, अगर आपने पंजाबी शादियां अटेंड की हो बचपन में कभी, आप पंजाब में मैंने, तो सिठनियां होती थी एक, तो बारात आती है और लड़की वाले बोलते हैं कि जीजे का ढिड ना बड़ा कि मजाक करते हैं कि ऐसा है। तो दोस्तों, आज नए साल का जश्न है, हंसी मजाक के साथ साथ थोड़ा गीत संगीत का माहौल बनाते हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा मैं जबरदस्त तोड़ फोड़ सिंगर ऋचा शर्मा जी। जोरदार तालियां हो जाए। दीदी आप बड़ी प्यारी लग रही हो, बड़ी चमक रही हो आज है आप। ना, बस मैंने कहा आज मैं नहीं सितारे गिराने, सारे लूट लो जितने लूटने। मुझे बैक स्टेज ये बोल रही थी, खबरदार मुझे दीदी दीदी बंद कर, पीछे बैक स्टेज बोल लिया कर, टीवी पे मत बोला कर। मैं कहती अपने आप को दीपिका से कम नहीं समझती हूँ मैं। ऋचा दीदी वैसे तो बाबी डॉल जैसी बनकर रहती हैं, अंदर शेर जैसी आवाज है इनके ना। कहाँ माइक पकड़ा हुआ था देखो। पंजाब हरियाणा के बंदे ऐसे होते हैं, ऊपर से कुछ दिखते अंदर से कुछ और होते हैं। मुझे तो लगता है किसी बड़े उस्ताद को उबाल के पी गई ये, ऐसा गला ना इनका। सबसे पहली बार जब मैं आई थी 5 साल पहले, हाँ। तो ये मुझे कहते हैं ऐसे गाती हो, दहाड़ के गाते हो, तानपुरा खा लिया था क्या? मैंने कहा हाँ चलो आई गई बात। अगली बार आई, आप कैसे गा लेते हो इतना दहाड़ के, आवाज आपकी किधर जाती? मैंने कहा मैंने तानपुरा खा लिया था। तुम ही बोलते हो, तुम ही सवाल करते हो, इसके मतलब जोक जो है ना, आज मैं इसको जवाब देती हूँ बैठ के। दीदी शो बनाया ना 3 महीने के लिए, हो गए 10 साल, मेरे सवाल खत्म हो गए हुए हैं। तो अब तो जो भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर रहे हैं, चलता जा रहा है। बट मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां कपिल के लिए, क्योंकि कपिल ने जो कॉमेडी लेवल यहाँ किया है ना, आशीर्वाद है दीदी आपका, कमाल है, कमाल है। लव यू दीदी। love आइए, you बहुत बहुत स्वागत है। माहौल देखो गर्म रहना चाहिए। अब मैं बुला रहा हूं मेरे बड़े भाई, जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर जसबीर जस्सी। जस्सी पाजी प्रणाम। जस्सी पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पाजी बहुत बहुत स्वागत है, आइए। मुझे यकीन नहीं हो, ये वही लोग हैं, जब भी कभी भी हम सोशल मीडिया पे, जब हम इन लोगों का कोई भी क्लिप आता है या ये इनका शो आता है, तो हम ऐसे मतलब तैयार होके बैठते हैं, ये क्या बात है, क्या बात है। और आज ये डरा रहे हैं जैसे हमको। नहीं, वो आपके आने से पहले काफी हंसी मजाक हो चुका है एक्चुअली। तो हमने क्या गद्दी को हाथ लगाया है जो हमको नहीं हंसा रहे हो? हद होगी। बच्ची साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे ऋचा दीदी से, जस्सी पाजी से? मैं बस इतना पूछा, आपको तो पता था ना हम लोग आ रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने हाँ कैसे बोल दिया? मैं बोल लेता, मुझे एक्चुअली अगर मुझे सिंगिंग तो आती नहीं, तो अगर मैं कल से सीखना शुरू करूं तो कितने टाइम में इतनी आ जाएगी कि अगर मैं गाऊं तो कोई मुंह पे थूके ना। तो मतलब कितने। एक शर्त पे बताती हूँ, पहले सा लगा के दिखाओ, फिर बताऊंगी गा भी सकते हो कि नहीं। बोलो सा। सा
संगीत की बात है तो भूल जाओ, क्योंकि तुमसे संगीत पता कितनी, तुम कहाँ से हो? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से बम्बई कितनी दूर है? बहुत। सुर उतना ही दूर है तुमसे। तो हमें एंटरटेन करते रहो, बाकी सीखने का जज्बा हो ना तो लोग समुद्र पार कर जाते हैं। मुंबई चंडीगढ़ क्या बात है। क्या बात है। पर अब नहीं मैं पूछना, आपको कुछ नहीं बताऊं, पूछना। जितना मर्जी सीख लो, मुंह पे थूकने वाले की कोई गारंटी नहीं होती। सही बात है, क्या बात है। बाजी इसका पता करवा लो, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका है। क्या बात है, छा गए आप। भाई मैंने आपके इंस्टाग्राम पे इतने सारे वीडियोस देखे हैं जी। प्राइवेट शोज भी करते हो आप, किसी का वेडिंग शो भी, जी। तो उनकी जब फैमिलीज नाचने लगती हैं आप भी साथ में नाच रहे होते हो, किसी और की लेडी के साथ इतने कॉन्फिडेंस से कैसे नाच लेते हो आप? मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे ऐसे लगता ही नहीं है कि कोई बेगानी है। क्या बात है साहब, ये सीख के गए हूं। जस्सी जी से उनका वो किस्सा सुनिए ना, फ्लाइट में ये सफर कर रहे थे, बड़ा चटकारे लेके बताएंगे। एयर होस्टेस जो जा रही है ऐसे सोच रही है कौन बैठा है ना, वो कुड़ी गुजराती जब actually हिट हुआ था। कुड़ी गुजराती आया था, तो उस टाइम पे हम लोग जा रहे थे कनाडा को, तो वो कुड़ी ऐसे करके बड़ी तेज से निकली, तो उसने क्या ऐसे करके देखा, तो मैं कहा जस्सी जस्सी। अच्छा, एक वो वाली अवस्था भी होती है कि या तो आपको कोई ना पहचाने, या तो पहचानते बोले अरे आप ये हो। एक अवस्था वो वाली होती है कि आपको देखते भी रहते हैं और खुद ही आपके सामने ऐसे रिएक्शन देते रहेंगे। और हमारा ये होता है नहीं, और हमारा अंदर से ऐसा आजा कह देना मैं ही हूँ। वाकई, और उनके रिएक्शन भी ऐसे होते हैं आपके मुंह पे नहीं आपस में बात कर रहे होते हैं आपस में कि यहाँ क्या कर रहे हो। आपस में एक सही तो पड़े। फोन वही हमारे साथ तो वो होता है ना कि हमारे सामने वीडियो चला के दिखाता है अपने चार दोस्तों की, वो है, वो कह रहा है नहीं वो नहीं है, ठीक है। फिर वो वीडियो ढूंढता है, फिर वो वीडियो चलाता है, फिर चलाने के बाद दो को पसंद आता है, दो कहते इतना खास नहीं है। हम वही खड़े देख रहे हैं। मेरा एक सवाल जाकिर से है कि जाकिर, मैंने सुना है और कुछ एक छोटी मोटी क्लिप्स भी देखे हैं, बहुत अच्छा सितार बजाते हैं जी। अभी आपका वो रियाज चल रहा है? नहीं नहीं, अब तो छूट गया। अभी इनका दूसरा काम चल रहा है। जी हाँ। हाँ, वो मैंने इनका एक शो देखा था, उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था कि पहचान कम है रियाज, पता नहीं चल पर गया। मैंने देखी थोड़ा सा तो कर थोड़ा लिया सा मैंने। हाँ। पर मुझे ना अली अकबर खान साहब है ना, अमजद अली खान साहब के फादर, उनका मैंने कॉन्सर्ट देखा था 9 साल की उम्र में। तो उन्होंने कहा था कि जिस इंसान के सांस पे धूल चढ़ जाती है उसकी जिंदगी पे धूल चढ़ जाती है। वाह। तो मैं बजाता नहीं हूँ पर मैं साफ हर हफ्ते कर लेता हूँ। मैंने कहा, भाई, आप गाते भी बहुत अच्छा है। ना जी ना, गाते नहीं, बिल्कुल गलत। मैं गाने का बता दूं मैं आपको, तो हमारे दादा उस्ताद मदन खान साहब, ठीक है, सारंगी बजाते थे। तो एक दिन मैंने कुछ गुनगुनाया, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि बेटा इधर आओ, कि जबान क्या होती है, लैंग्वेज कैसे यूज करना होता है। तो उन्होंने उर्दू में मुझे सिखाया कि अंधा नहीं बोलते, खराब लगता है, करते नाबीना बोलो, कि बिनाई मतलब नबीना जी, है ना, बिनाई मतलब नजर, और नाबीना मतलब जिसको नजर नहीं आता वो, ठीक है। बड़ा मैंने मुझे भी लगा कि अरे दादा कुछ नया वर्ड सिखा रहे हैं, है ना। मैंने बड़े, वो मेरे उस्ताद होते थे। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद मेरे वालिद साहब आए, 5-6 लोग और आ गए। उसके बाद उन्होंने मेरे पापा को बोला कि इससे गवाना मत कभी लड़के से, गले से नाबीना है ये। जैसी बाजी वो किस्सा तो सुनाओ ना, ये बड़े मजा आएगा उनको। वो जो आप फर्स्ट लेडी वाला जब आप गए थे अमेरिकन प्रेसिडेंट के वहां पे परफॉर्म करना है इनको, अब आगे ये सुनाएंगे। हाँ जी पाजी। तो इंग्लिश हमारी सबकी सेम स्कूल से हम पढ़े हैं जी पाजी। इंग्लिश तो मैं अभी थोड़े दिन पहले भी कैलिफोर्निया गया, तो वहां पर जेफ भास्कर के साथ, वहाँ सारे अंग्रेज, तो एक बंदा है जेफ भास्कर, जेफ भास्कर, हाँ जेफ वही है, भास्कर मेरा दोस्त है बहुत। अच्छा अच्छा। तो उसके साथ ही मैं बिग सर में ठहरा हुआ था। तो अच्छा। वो सारे स्कॉट, ये वो सारे बंदे आए। तो स्कॉट ने देखा कि ये कुछ कुछ बातें करता है पंजाब की, तो मुझे कहता कि आर यू पंजाबी? यस। मैं कहा यस आई एम पंजाबी। तो ही सेड देयर इज ए पंजाबी गाय, हिज नेम इज ब्लू। मैं कहा ब्लू नहीं बिल्लू होना है। वो जब पहले हम लोग गए थे ना वहाँ टूर करने के लिए, तो वहाँ बड़ा शोर था। मैं हिलरी क्लिंटन के लिए, उस टाइम फर्स्ट लेडी होती थी हिलरी क्लिंटन, तो फर्स्ट लेडी के लिए भी एक शो करना था, फंड रेजिंग। तो एक बंदा वैनकूवर में आया, एक कनेडियन, उसने बोला कि आई वांट टू डू इंटरव्यू विद यू। मैं कहा आई एम वेरी, माय इंग्लिश इज हॉरिबल। कहता नो यू आर स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश। वो भी वहां का अनपढ़ होगा। तो जब हम लोग गए तो वो कुड़ी और मुंडा जो थे, लाइव शो था, तो कुड़ी मुंडा, वो कुड़ी एक तो पहले आते ही वो जिधर मेकअप हो रहा था आके सीधा सेल्फ के ऊपर बैठ गई है ना,
कहती जस्सी आई विल आस्क यू दैट। मैं कहा यार ये तो बड़ी सिंपल अंग्रेजी है, तो पूरी समझ आनी है मुझे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो मैं उससे बातचीत कर रहा था बड़े सोच सोच के, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम पंजाबी में सोचते हैं फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं कि देखो बड़ी मुश्किल होती है ना, वो प्रॉब्लम होती है। तो मैंने मुझे लगा बड़ा अच्छा, मैं क्या नो प्रॉब्लम डोंट वरी है ना। तो जब वो सारा कुछ हुआ, मैं वहाँ से दिल लगी कुड़ी गुजरात दी कुड़ी कुड़ी गा के, तो उनके साथ ऐसे बैठना, तो वो कुड़ी बैठी है, वो लड़का बैठा हुआ है। तो उसने पहले क्वेश्चन किया और सो जस्सी यू नो दैट जो पाई के ऊपर करके मेरे सिर से ऊपर निकल गई सारी, है ना। पहला क्वेश्चन ही निकल गया, मैं क्या मर गया ना। तो मैंने बोला कि दिल लगी कुड़ी गुजराती मीन वन गर्ल स्टोलन माय हार्ट। तो उसको पता चल गया कि ये पैदल हो गया पूरा, है ना। तो उसने दूसरा क्वेश्चन किया, बड़ा सोच समझ गया। उस कहती है जस्सी यू नो वी नो दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर फर्स्ट लेडीज बर्थडे। मेरी जाने बुला के फर्स्ट लेडी क्या होती है क्या नहीं, है ना। तो मैं क्या या माय बर्थ डेट इज 7 February। आई बॉर्न इन गुरदासपुर, दैट इज इन पंजाब, यू नो पंजाब इज द स्टेट ऑफ। उसको पता चल गया। तो मैं कह जी आई फिनिश्ड माय इंग्लिश नाउ, आई कैन स्पीक। ओह, पर बात यह है कि भाजी आप अपने गानों के लिए, आप अपनी कला के लिए जाने जाते हो, इंग्लिश का क्या है? हाँ ठीक है। ओ, इनको इतनी इंग्लिश आती है, बोली इन्होंने सुबह से। बट अर्चना, डू यू थिंक दैट आई इम्प्रूव्ड माय इंग्लिश? ट्रिमेंडसली। अब तो अमेरिकन एक्सेंट के साथ बोल रहा है यार अंग्रेजी। एक्सेंट तो मेरा है ही है। सेंटेंस अंग्रेजी नहीं है, एक्सेंट है, अंग्रेजी नहीं है। एक्शन में शब्द डलवा लो कहीं से ना। बाजी हो जाए फिर। डीजे सुमित, डीजे सुमित इन द हाउस। 1 2 3 4। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आगे से मेरी मम्मी को सलाह नहीं देनी, दूसरा माइक नहीं देना। मम्मी लव यू, क्या बात है। लेकिन कमाल बहुत जबरदस्त। मम्मी कहती है एक रह गया अभी।